नमस्कार, मैं ए आनंद आपका मैथ्स फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हूं सर। अलजेब्रा के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। ठीक है, अभी तक जो हमारे साथी जुड़े हैं नए, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें अप्रिशिएट करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो और बेहतर तरीके से बनाए। तो हम आप कोई भी एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि बेसिक और कॉन्सेप्ट ये दोनों चीज को यदि आप लर्निंग करते हैं तो आपके लिए वो ट्रिक बन के आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो ट्रिक होता है जो आप कभी नहीं भूलते, आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो उस ट्रिक को। बस ये हमारा फंडा होता है, बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जैसे फॉर्मूला 5 तक पढ़ाने के बाद आप फॉर्मूला 6 पे आते हैं। फॉर्मूला 6 क्या आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। और देखिए अलजेब्रा का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जिनको आप एक नजर नहीं देखे हैं। सारे फॉर्मूला को आप भी देखे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इसका यूज कैसे होता है, हम लोग एग्जाम में किस कैसे इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, वो चीज हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम समझाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं आपको। तो आप वीडियो को बीच में मत छोड़िए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर उसके बाद देखिए कि आप खुद उस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरह से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करेंगे। आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको हम करवा चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस कुछ आगे आ रहा है। क्या आ रहा है कि यदि सपोज x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू हम क्या रख दिए 1। अब इससे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप सॉल्व कीजिए तो थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। अच्छा, इसको यदि आप उधर कर दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा एक्स। इसको इस साइड कर लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा 0। हमारे दिमाग में एक और बात आ रहा है कि यदि हम इसको x प्लस वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, किससे x प्लस वन से। अच्छा ठीक है, x प्लस वन से हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमने x प्लस वन को जीरो के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी कि वो जीरो ही होता है। आप जानते हैं इस चीज को। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा फॉर्म जीरो हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, इस फॉर्म के बारे में कुछ ख्याल कीजिए। ये फॉर्म कैसा है x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस फॉर्म को थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। देखिए a प्लस बी बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या कि ये a है ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, ये ए बी कैसे है तो ये x इंटू ए हो गया, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर में भी है। तो मतलब इस चीज को हम डायरेक्ट इसको पूरा शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो। एक्स क्यूब प्लस वन बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग जीरो, या ए क्यूब भी बोल सकते हैं आप। तो यदि अब यहां से सोचिए थोड़ा सा, यदि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन दिया हुआ था तो आपका रिजल्ट क्या आया एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो। अब यहां से देखिए कितने वेरियस टाइप के क्वेश्चंस अराइज होगा। चलिए, तो हमने अभी आपने जस्ट देखा, अभी अब इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे पहला हो गया कि यदि आपका x प्लस वन अपॉन एक्स का वैल्यू वन है तो आपका सबसे पहला रिजल्ट क्या निकला कि एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो। हम यदि सपोज कीजिए इसको इस साइड कर दे तो आप बोलिएगा कि सर एक्स क्यूब का मान माइनस वन हुआ, पहला रिजल्ट। अच्छा, इससे दूसरा रिजल्ट हम ये भी कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्म क्या एक्स क्यूब प्लस वन का वैल्यू होगा जीरो। अच्छा, तीसरा रिजल्ट आप एक और थोड़ा सा ध्यान सोचेंगे तो आपको आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप, ये एक्स क्यूब प्लस वन बराबर जीरो है कि नहीं है। यदि इसको हम वन को क्या लिखते हैं किसी भी नंबर पे, बोलिए किसी नंबर पे जीरो पावर हो जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है वन, यानी कि एक्स क्यूब पे हमने क्या कर दिया जीरो। तो ये कितना, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है जीरो और तीन, यानी कि पावर के बीच में कितना का अंतर है तीन का। तो इसका रिजल्ट कितना हुआ जीरो। अच्छा, यदि हम इसको तीन एक एक्स से मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स पावर फोर और ये हो जाएगा एक्स पावर वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो। एक बहुत आपको दिमाग में ये समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया दोनों साइड x से मल्टीप्लाई किया। अब भी दोनों के बीच में कितना का अंतर है बताइएगा, थ्री का तीन का, तब भी आंसर कितना आ रहा है जीरो। अच्छा, इसको हम यदि इसमें फिर एक से और x से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा फाइव
और x पे पावर ये 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। तभी देखिए पावर के बीच में कितना का अंतर, 3 का, और वैल्यू क्या आ रहा है 0। तो एक बात समझ में हमको आ रहा है यहां से कि यदि इसके पावर के बीच में यदि हम मान लेते हैं ये m है, तो और यदि m-3 मतलब 3 का अंतर हो तो उसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ये 3 बात आप इससे ध्यान में रखिएगा। क्या x, ध्यान से फिर से सोचिए, सॉरी सुनना है ध्यान से, कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि 1 दिया हुआ है तो x क्यूब का मान -1 होगा। यदि दिमाग में ये भी रह गया तो आप ये डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा, है ना। और इस पार्ट को बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि यदि ये पार्ट है तो कोई ऐसा दो टर्म दिखेगा जिसके बीच में अंतर 3 होगा तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन कीजिएगा, तब आपको अच्छे से लेवल से समझ में आएगा। पहला, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चंस हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि x पे वैल्यू 93 है प्लस x टू द पावर 90 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बताएंगे आप कि सर ये आपने दे के रखा है, और जैसे आपको ये पूछा तो हम बताने वाले कि सर ये दोनों पावर के बीच का एक बार अंतर देख लेते हैं पहले। तो दोनों पावर के बीच के अंतर कितना है, बिल्कुल 3 का अंतर है। कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो जैसे पावर के बीच में हमें 3 का अंतर मिला तो हम डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकते थे, 0 लिख सकते थे। एक मेथड हमारा ये भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा मेथड भी हमको ये हो सकता है इसका, कैसे, आइए इसको दूसरा मेथड समझ लेते हैं। x पे पावर 93 है, x पे पावर 93 है तो क्या ये x क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि ये 3 से क्या कट रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर ये 3 से कट रहा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x पे पावर 3 पे पावर 31, क्योंकि x पे पावर 3 पे पावर 31 का मतलब कितना होता है, जरा बताएंगे जरा, कि 31 दिया कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और यहां पे क्या लिखेंगे आप, x क्यूब पे पावर कितना 30। थोड़ा सा अस्थिर से सोचिएगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा आपको। अच्छा, इस फॉर्म में एक्स क्यूब का मान कितना होता है, -1 होता है। तो ये -1 पे पावर 31 हो जाएगा और ये -1 पे पावर 30 हो जाएगा। -1 पे पावर 31 है यानी कि विषम संख्या है। जब माइनस पे पावर विषम संख्या होता है तो रिजल्ट भी क्या होता है उसका, निगेटिव होता है। और माइनस पे पावर सम संख्या है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों आपस में कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बात, इससे भी आपका आंसर कितना आया, 0। इधर से भी कितना आया आपका आंसर, 0। तो ये यदि आपको ऐसे बन रहा पार्टिकुलर वे में तो सही है, नहीं बन रहा तो आप ऐसे भी देख लेंगे कि इसके बीच में यदि 3 का अंतर है तो इसका डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख दीजिएगा, 0 लिख दीजिएगा। आशा करता हूं ये चीज समझे होंगे। चलिए इसमें दूसरा टाइप से क्वेश्चंस कैसे पूछता है उसको दिखा देते हैं आपको। देखिए दूसरा टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछ अरेंज करेगा आपको इस टाइप से, x पे पावर 203 प्लस x पे पावर 200 प्लस x पे पावर 103 प्लस x पे पावर 100 प्लस x पे पावर 53 x पे पावर 50 x पे पावर 18 x पे पावर 15 प्लस 1। इसका मान आपको निकालना, इतना बड़ा आपका इक्वेशन देके रखा है, सॉरी क्वेश्चन देके रखा है, इसका मान निकालना। तो हमें क्या करना है, देखना है कि जैसे ये दिखा तो पावर 3 जहां पे आएगा उसको हम लोग 0 पर लेंगे, 3 का अंतर आएगा। जैसे देखिए 200 और 203 के बीच में कितना का अंतर है, 3 का। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म खत्म हो जाएगा किसके साथ, 0 के साथ, यानी कि यहां से रिजल्ट आएगा 0। 103 और 100 के बीच में भी अंतर 3 का है तो ये दोनों टर्म भी खत्म हो जाएगा 0 के साथ। देखिए ये दोनों के साथ भी अंतर कितना का है, 3 का, तो ये भी खत्म हो जाएगा। यही दोनों के साथ भी 3 का अंतर है तो ये दोनों भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि पूरा यहां तक रिजल्ट 0 आया, लास्ट में क्या बचा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, मतलब आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे यदि आप उस क्वेश्चन के अच्छे से वे को समझ पाएंगे तब। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के वे को नहीं समझ पाएंगे तब दिक्कत होगा आपको। चलिए एक क्वेश्चन आपको इस पे प्यारा सा पूछते हैं, x पे पावर 15 और x पे पावर 18 का मान। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हम रखे हैं। अच्छा, यदि आपको ये क्वेश्चन देके रखा तो x पे पावर 15, तो अभी जस्ट आप देखेंगे कि x पे पावर 15 का मतलब हो जाएगा, जरा बोलिएगा आप जरा, हाँ आप x का पावर बोलिएगा सर, x पे पावर 3 पे पावर 5,
है ना, 3 5 15, और ये माइनस, ये कितना होगा, ये -1 होगा, ये -1 टू द पावर 5, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा। और x पे पावर कितना हो गया, 3 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 6, यानी कि -1 टू द पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे एक बात आप इस क्वेश्चन से दोनों से समझे होंगे कि यदि ये 3 के मल्टीपल में आता है और ये नंबर इस नंबर को ध्यान दीजिए, ये नंबर यदि आपका ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या होता है तो इसका आंसर कितना आता है, -1। और यदि ये नंबर आपका क्या आता है, इवेन नंबर यानी कि ये सम संख्या आता है, तो इसका आंसर कितना आता है, आपका 1 आता है। इस बात को आप समझे। तो अब क्या करने वाले, हम क्वेश्चंस पे डायरेक्ट हिट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में दे दे कि x पे पावर सपोज कीजिए आपको दे दे कि 48, तो आप बोलिएगा सर 48 में हम 3 से भाग देंगे, 48 में क्या करेंगे हम लोग, 3 से भाग देंगे, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 24 क्या बोलते हैं, 16 3 48, कितना रिजल्ट आएगा इसका, 16। 16 क्या है, एक सम संख्या है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि बात करें हम लोग कि 51 होगा, तो आप 51 यदि 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा आपका आंसर, 17। 17 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, आगे बढ़े सर, समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छा। ठीक है, अरे आप समझदार हैं तो क्यों नहीं समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए इस पे लेवल 2 का क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपको, उसको देख लीजिए, लेवल 2 का क्वेश्चन इस पे कैसे बनाएगा वो, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन, तो टाइप 1 के क्वेश्चन से राइज किया आप, तो आपको टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे इस पे देगा, x + 1 अपॉन x का वैल्यू 1 दे देगा और आपसे पूछ देगा थोड़ा सा, देखिए x प्लस x टू द पावर 19 प्लस x टू द पावर 19 का वैल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं बिल्कुल आप सोचिए नहीं। क्यों सोचे हम, यदि ये क्वेश्चन हमने दे के रखा है तो हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला बात, हमें 3 के मल्टीपल में चले जाना है, तो हम सर इसके 3 के मल्टीपल में जाएंगे तो लिखेंगे हम इसको, यहाँ कितना है 19 है, तो 19 है, इसका मतलब है कि 6 गुना 3 18 प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक एक्स बाहर कर देते हैं और एक को कर देते हैं 18 पे डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो x टू द पावर 1 + 1 18, एक कितना हो जाएगा 19, तो नीचे भी यहाँ भी क्या करने वाले हम लोग, वही सेम चीज। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये जो है x टू द पावर 18 है, तो x टू द पावर 18 का मतलब कितना हो गया, फिर जल्दी से बोलिएगा, x टू द पावर 18 का मतलब इसको 3 से आपको भाग देना, 300 भाग देने पर क्या आता है आंसर आपका 6। 6 क्या है, एक सम संख्या है, 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसको लिखने वाले हैं, इसका वैल्यू क्या होगा आंसर 1, और इसका भी वैल्यू कितना होगा आंसर 1, तो इसको लिखेंगे सिर्फ x + 1 अपॉन x, क्योंकि ये पार्ट तो 1 हो गया तो उससे कोई वैल्यू इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, x + 1 अपॉन x का वैल्यू कितना देके रखा हुआ आपको 1, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 1, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया 1। क्या आप इस बात को समझ पाए, जनाब बोलिएगा जल्दी से, हाँ ना कुछ बोलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए और लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए इसमें पूछा x टू द पावर 32 + 1 अपॉन x टू द पावर 32। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको दो वे से समझा देते हैं, उससे हालांकि उस पिछले वाले क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से समझा सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को 100% आपको हम दो तरह से समझा देते हैं। पहला तरीका से समझिए, चलिए देखिए x पावर 32 है, तो हम बोल सकते हैं कि सर यदि इसको हम 33 के नजदीक में लेके चले जाएं तो काम मेरा बन सकता है। 33 के नजदीक में कैसे ले जाएंगे, तो x पे पावर 33 कर देते हैं, इसमें भागा दे देते हैं x से, क्योंकि देखिए इसको भाग दीजिए कितना होगा 33 हो जाएगा। अच्छा, ये पावर 32 है तो इसको हम कर देते हैं x टू द पावर 33 और इसमें ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, ये भी कटेगा तो यही चीज रहेगा। अब देखेंगे x टू द पावर 33 का मान क्या होगा, x पे पावर 33 का मान आप थोड़ा सा देख लीजिए कि 33 है, इसका मतलब हो गया कि x पे पावर 3 पे पावर कितना होगा 11। 11 नंबर जो है क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये -1 पे पावर ऑड नंबर का वैल्यू कितना होगा, ये -1 होगा, मतलब 33, इसका जो पूरा का पूरा वैल्यू कितना कितना होगा आपका आंसर -1। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये -1 अपॉन x प्लस x अपॉन -1 है कि नहीं, यानी कि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा -1 अपॉन x माइनस x, यानी कि माइनस कॉमन ले ले तो ये 1/x प्लस x, यानी कि इसका मान तो आपको दे के रखा है कितना 1, तो ये हो जाएगा -1। पहला मेथड हमारा ये हुआ कि हमने क्या किया, उसके नजदीक में चला गया, उससे कर लिया, नेगेटिव करके हम लोग निकाल लिए। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होगा, जरा उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि सर हम
ये समझ में नहीं दिमाग में आया, तभी हमको 30 समझ में आया कि 10 तिया 30, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, 30 के मल्टीपल के नजदीक ले जाओ, तो 2 पर पावर इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत। क्या करो आप, 2 पर पावर x पर पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स पर 2 पावर 30 30, तो ये दोनों जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 32। अच्छा इसको भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 30, ठीक है। एक्स पे पावर 30 का मान आपको पता हो जाएगा कैसे, 10 या 30, 10 नंबर आया, भागफल कितना आया 3 से भाग देने पे 10, 10 एक क्या है सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा, ये पूरा का पूरा एक्स टू द पावर 30 का रिजल्ट कितना होगा 1 होगा, है कि नहीं है। अब आप क्या करने वाले हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ अब ये क्या हुआ कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अभी फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में भी आप पढ़े थे कि यदि आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाला निकालने में क्या करते हैं, हमको एक का स्क्वायर यानी कि गिवन नंबर का स्क्वायर हम माइनस क्या करते थे 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 डेट इज -1। देखिए तब भी आंसर आपका -1 और इस मेथड से भी आपका आंसर -1। तो आपको घबराना नहीं है, आप देखिएगा कि हमें किस मेथड से आसानी से सॉल्व हो सकता है। आपका अंडरस्टैंड जहां पे बन जाए, आपका समझ जहां पे स्थिर हो जाए, आप उस चीज को आप लेकर के एग्जाम में बना लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई हाइपर ये कोई चीज क्रिएट करने का आपके दिमाग में है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एकदम रिलैक्स होकर के हर एक बातों को समझिए, उसके बाद आप एग्जाम में जब बैठिएगा तो आप रिलैक्स मोड से ही एग्जाम दीजिएगा। आप ट्रिक जाइएगा लट करके तो आपको दिमाग में आपको ऐसा डर पैदा हो जाएगा कि हो सकता है हम भूल तो ना जाऊं, ठीक है। तो इसे भूलने वाले आपको मैंने सब चीज एकदम एक एक वे आपके साथ रखा और आपको सारा चीज प्रॉपर वे से समझाया। चलिए सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। तो सर एक बात आपसे हम और करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, चलिए वो हम बता ही देते हैं, ठीक है। अभी आपने क्वेश्चन में देखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 दे के रखा था, ये स्पेशल केस है, उसके लिए हम लोगों ने रिजल्ट देखा। उसी टाइप से एक स्पेशल केस और है हमारा, वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √3। अच्छा इस स्पेशल केस में क्या होने वाला है, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सर कितना आएगा 3। अच्छा ये दोनों पार्ट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 2। इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स टू द पावर 4 प्लस, या 1 मिनट रुक जाइए, इससे पहले से मेथड यहां से हम दो तरह से समझा देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां से समझ लीजिएगा, बट फिर उसे आगे चलेंगे हम लोग। ये क्या है पार्ट, फिर से बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू 1 है, आपको दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है ये कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 दिख रहा है। हमें कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, आपको ये चीज दिख रहा है x प्लस, हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ये जो बड़ा वाला x है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 दिख रहा है, तो आपको रिजल्ट क्या होने वाला है, आप जानते होंगे एक्स क्यूब का मान कितना जानते हैं आप -1, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़े, तो एक्स क्यूब का मान -1 होता है और एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बराबर -1, यानी कि आप कह सकते हैं कि x टू द पावर 6 का मान -1 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, x टू द पावर -6 का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इस मेथड से आप नहीं समझ पाए क्या, चलिए हम इसको थोड़ा सा दूसरे मेथड से समझा देते हैं, यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो आप घबराना नहीं है आपको। यहां से हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा एक्स पावर 4 प्लस 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको उधर भेज देंगे तो एक्स पावर 4 प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0, हमने इसको इस साइड कर लिया। अच्छा हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से वैल्यू आप इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इधर मल्टीप्लाई करने से तो कोई वैल्यू में अंतर आने वाला है नहीं, क्योंकि ये साइड 0 है। अब देखिए ये a प्लस बी, वही बात कीजिए a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर है प्लस ए बी है, देखिए ए बी है अब प्लस क्या है बी स्क्वायर है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये ए क्यूब
प्लस बी क्यूब बराबर है। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस 1, कितना हो गया आपका ये 6 एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। बिल्कुल हम यही आपको बताने वाले थे कि यहां से भी आप तीन रिजल्ट आपको दिमाग में रख सकते हैं। पहला, इसको उधर ले जाएंगे तो x टू द पावर 6 का वैल्यू -1 होगा। x टू द पावर 6 का वैल्यू कितना होगा माइनस होगा। दूसरा, x पावर 6 प्लस 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ठीक है। और तीसरा, बहुत ही बेहतर, x टू द पावर 6 यानी कि 6 आप ऐसे m में लीजिए, m प्लस x टू द पावर m माइनस 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। अच्छा, ये तीसरा फॉर्म कहां से लाए, तो इससे पहले वाले हम जस्ट में समझाए थे आपको कि जैसे 3 था, ये पार्ट 3 है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं x पावर 6 प्लस 1 है बराबर 0 है, इसका मतलब x टू द पावर 6 प्लस x पे पावर 0 का वैल्यू 0 है ना। तो आप 0 का वैल्यू जब 0 होगा तो इसके बीच में अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है ये, कितना का अंतर है ये 6 का अंतर है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 बराबर 0, तब भी देखिए अंतर 6 का है। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बराबर 0, तब भी देखिए अंतर कितना का है 6 का है। तो जहां भी 6 का अंतर आएगा तब भी क्या होगा 0 होगा, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अभी दिया हुआ क्या है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √3, ये बात बहुत ही बेहतर तरह से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे हमने कैसे कैसे निकाला रिजल्ट वो भी आपको समझा दिया, और ये दोनों रिजल्ट आपस में कोरिलेट करते हैं। वो था x प्लस 1 था, और ये x प्लस इसका वैल्यू 1 था तो ये क्यूब में आ जाता था, और इसका वैल्यू √3 आएगा तो ये पावर 6 में आ जाएगा, बस इतना ही है। कॉन्सेप्ट वही होगा, क्वेश्चन वही होगा। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं जिससे आपका थोड़ा सा आपको याद रहे। तो आइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √3 है। तो पहला क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, x पे पावर 24 प्लस x पे पावर 32 प्लस x पे पावर 42 का मान क्या होगा। अच्छा, जैसे आप ये क्वेश्चन देखें तो आप दिमाग लगाना शुरू कर दिए होंगे कि कहीं से हमारा, ठीक है, ओ 32 है, सही है, नहीं रुक जाए, 32 होगा तो 38 होना चाहिए ना, x पे पावर 38 और x पे पावर 42, ये बात है, x पे पावर 42, सॉरी। तो आपको जैसे दिमाग में देखा तो आपको क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले देखना है कि अंतर कहीं 6 हो रहा है, तो बिल्कुल आप अंतर देखेंगे तो 32 और 38 के बीच में 6 का अंतर है, तो ये दोनों टर्म आपस में खत्म हो गया क्योंकि ये दोनों का जोड़ प्रोडक्ट 0 देगा, पहला। अब बचा x पे पावर 24 और 42। अच्छा, 24 को हम लिख सकते हैं x पे पावर 6 पावर 4, और 42 को हम लिख सकते हैं x पे पावर 6 पावर 7। बस यहां भी वही बात कि यदि पावर 4 है यानी कि इवन नंबर है, और इसका वैल्यू आप जानते हैं ये -1 होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू आप जानते हैं, है ना। तो ये जैसे इवन नंबर है तो ये हो जाएगा प्लस, और जैसे ये ऑड नंबर है तो ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों खत्म होकर के भी आंसर कितना दे दिया 0। लेकिन वहां पे आप 3 से भाग देते थे, अब इसको हम डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कैसे, इतना लिखेंगे नहीं तब भी कर सकते हैं। ये दोनों को काट दिए, अब बोलेंगे सर इसको आप 6 से भाग दे दो, ये 24 है, इसको 6 से भाग दो, तो 6 चौका 24, यानी कि रिजल्ट आता है 4, सम संख्या, तो इसका सीधा लिख सकते हैं हम लोग 1, और इसको 6 से भाग दोगे रिजल्ट आएगा विषम संख्या, क्योंकि ये कटेगा तो कितना आएगा रिजल्ट 7। तो जैसे विषम संख्या तो इसका रिजल्ट जो है -1 हो गया, +1 -1 का वैल्यू कितना हो गया 0, ठीक है। कोई दिक्कत जनाब। बिल्कुल, क्वेश्चन दूसरा आपको रखेंगे हम। क्वेश्चन दूसरा आपके लिए है 106 x टू द पावर 106 x पे पावर 100 प्लस x पे पावर 38 प्लस x पे पावर 32 प्लस x पे पावर 25 प्लस x पे पावर 19 प्लस 1, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें तो हमारे दिमाग में जब सबसे पहले क्या दौड़ना चाहिए कि क्या 6 का अंतर किसी दो टर्म में मिल रहा है पावर में। बिल्कुल, ये दोनों जगह मिल रहा है, ये दोनों को खत्म कर देंगे, ये दोनों जगह मिल रहा है, ये दोनों को खत्म कर देंगे, ये दोनों जगह मिल रहा है, ये दोनों को भी खत्म कर देंगे। तो क्या इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बचा 1, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन ले इस पे, चलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। आप समझ गए पार्टिकुलर सारे के सारे, वे आपको समझ में आ गया। तो आइए सर, इस पे जो है थोड़ा सा दूसरे टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको जरा समझाते हैं। बिल्कुल, वो लेवल थोड़ा सा बढ़ा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम लोग कि यदि सपोज कीजिए आपको सिंपल सा ये x टू द ऐसे पूछ दिया, ठीक है, तो आप बताने वाले हैं कि जैसे आपको 12 के बारे में पूछा
तो आप बताएंगे अच्छा ये 6 के मल्टीपल में है, हाँ है। 6 के मल्टीपल में कितना है, x टू द पावर 12 है। तो आप लिख सकते हो इसको x पे पावर 12 है, इसका मतलब हो गया कि x का स्क्वायर का पावर 2 है कि नहीं, सॉरी x पे पावर 6 का कितना है, होल टू द पावर 2 है, 6 दूना 12। या आप इस पावर को सीधा किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। 6 दूना 12, 2 आ गया, सम संख्या आ गया, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1/1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2। दूसरा क्वेश्चन आपको इससे ही देगा कि x पे पावर कितना दे दिया, 13। मान के चलिए आपकी बार क्या दे दिया आपको, 13। तो जैसे आपको मान 13 दिया तो आप क्या बोलने वाले हैं कि सर इसको हम क्या करते हैं, इसके नजदीक वाले टर्म के साथ ले जाते हैं जहां हमको 6 का मल्टीपल मिल जाए। 6 का मल्टीपल कहां मिलेगा, सीधा इसके 12 में। तो हम लिख सकते हैं इसको सर कि x पे पावर 12 लिख देंगे, इंटू एक्स कर देंगे, प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 12 इसमें भी करेंगे और x को इंटू में रख लेंगे। अच्छा x प्लस एक्स टू द पावर 12 का मान जस्ट अभी देखे हमने कि 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 6 से डिवाइड करने पे सम संख्या देता है और सम संख्या जब देगा तो 1 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 1, ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि इसका वैल्यू तो आपको दे के रखा है कितना, √3। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, √3। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा एक क्वेश्चन और ले ले, चलिए ठीक है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। x पे पावर मांग चलिए 21 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 21 है। अब जैसे आपको 21 दिमाग में आया तो 6 के मल्टीपल में चाहिए नजदीक में, तो बोलेंगे सर 6 के मल्टीपल इसका 2 है, एक 18 वाला भी है, एक 24 वाला भी है, तो आपको कौन सा लेना है आप समझ लीजिए। यदि हम मान के चलिए 24 वाला ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, आप 18 वाला पे आप खुद बना लीजिएगा। यदि 24 वाला लेते हैं तो इसको हम क्या करने वाले हैं, 24 करेंगे, 6 चौके 24, तो नीचे में हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, तब तो ये कट के आएगा। और यहाँ पे क्या करना, हमको क्यूब करना पड़ेगा, तब यहाँ पे पावर हम क्या कर सकते हैं, 24 कर सकते हैं। हमने उसी क्वेश्चंस को लिखा। अब x पे पावर 24 है तो 24 का मतलब हो गया 6 गुना 4। 6 गुना 4 का मतलब सम संख्या, 4 क्या है, एक सम संख्या, यानी कि इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू 24 टू x टू द पावर 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अच्छा ये वही फॉर्म है a प्लस बी बराबर, यदि कुछ दिया हो रहता था तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान पूछता था तो हम लोग क्या लिखते थे कि g का क्यूब माइनस 3 इंटू जी, ये लिखते थे ना। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर यदि g होता था तो एक एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान यही होता था। तो हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं क्या, √3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √3। ठीक है, तो आप लिखिएगा √3 का होल क्यूब कितना होगा, 3√3, 3√3 अब माइनस हो जाएगा 3√3, ये दोनों आपस में कट गया, आंसर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, अब प्लस वाला बात खुद से बना लीजिएगा आप। ठीक है जनाब, आप तो इतना तो आप समझदार हो ही गए हैं। ठीक है, चलिए तो आपके लिए जल्दी से हम 2 क्वेश्चंस HW में देते हैं, आप बिल्कुल उसको बनाइएगा घर पे। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू 1 है, तो आपको पूछ रहा है x पे पावर 53 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 53 का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको है x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू √3 है, तो आपको पूछेगा सर वहां पे x पे पावर 57 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 57, ठीक है 57 बराबर व्हाट। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए रखे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से बना करके 2-3 मेथड जितना तरह से आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं कीजिए। जब देखिए जब तक आप, एक कहावत है ना कि जो विद्या है हम लोग है, जब तक आप घसीएगा नहीं, दिमाग को चलाइएगा नहीं, तो आपके दिमाग में वो शार्पनेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखने का जो आपके दिमाग का जो कैपेसिटी है, वो जो बढ़ाना आपको है, तो इस क्वेश्चन सबको कीजिए, कमेंट में डालिए, और इस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको जहां बुक में मिले, चाहे आपको टेस्ट सीरीज में मिले, कहीं भी आपको क्वेश्चंस मिले, नहीं मिले क्वेश्चंस कहीं, तो खुद से खुद इस नंबर को जो है ना चेंज कर करके अपने से आप सोचिए, बनाइए क्वेश्चन, अब फिर देखिए कि आपको जो है अलजेब्रा कितना ही अच्छे तरह से सॉल्व होता है। ठीक है सर, मिलते हैं तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए, हम लोग मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वहां भी एकदम आपको बताए थे कि फिर नया वीडियो जो होगा फिर धमाकेदार होने वाला होगा। यदि अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और साथ साथ यदि हमारे नए साथी आप हैं तो प्लीज आप बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा। अभी क्लास रेगुलर हमारा 8 बजे हो रहा मॉर्निंग में, और अब जो है सोच रहा हूँ जीएस का भी आपके लिए डिस्कशन साइंस का लेकर के आ ही जाओ, तो देखते हैं आपका सपोर्ट कितना मिलता है। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।